और इलेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश से पहली यात्रा शुरू होगी, 3 और 4, और इसके साथ ही 5 सितंबर को अन्य यात्राएं शुरू की जाएंगी। त्रिनेत्र गणेश से निकलने वाली यात्रा 47 सीटों से होकर गुजरेगी। गोगामेडी से निकलने वाली यात्रा 50 सीटों को साधेगी। रामदेवरा से निकलने वाली यात्रा 51 सीटों से गुजरेगी। बेणेश्वर से निकलने वाली यात्रा 52 सीटों को साधेगी। तो कुल मिलाकर हर सीट पर पकड़ बनाने की कोशिश की गई और यही वजह है कि चारों ओर से यात्रा निकाली जा रही है, जिससे कि कोई भी सीट छूटने ना पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीजेपी अपनी आवाज पहुंचा सके, राज्य सरकार को घेर सके, राज्य सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके। इसी को लेकर चारों ओर से ये यात्रा निकाली जा रही है। पहले इसे लेकर रणनीति तैयार कर ली गई थी। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, लगभग हर सीट को कवर कर रही है ये यात्रा। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और 200 ही विधानसभा सीटों से ये चारों यात्राएं जो है वो गुजरेगी। 4 अलग अलग दिशाओं से ये यात्राएं जो है वो गुजरेगी, लेकिन शुरुआत जो है वो 2 सितंबर को सवाई माधोपुर रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर से इसका आगाज जो है वो होने जा रहा है। और उसके बाद 3, 4 और 5 सितंबर को अलग अलग यात्राएं जो है वो निकलेंगी, जिसमें जो यात्रा है वो अलग अलग विधानसभा सीटों को जो है वो कवर करेगी। त्रिनेत्र गणेश से निकलने वाली यात्राएं पूर्वी राजस्थान की 47 सीटों से गुजरेगी और उसके बाद गोगामेडी से निकलने वाली यात्रा जो खासतौर पर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और उस इलाके की है, वहां पर 50 सीटों को से जो है वो ये यात्रा गुजरेगी। और पश्चिम राजस्थान की रामदेवरा से जो यात्रा निकलेगी वो पश्चिम राजस्थान की ज्यादातर सीटों को साधने वाली है। और बेणेश्वर से निकलने वाली बागड़ जो दक्षिण राजस्थान का जो आदिवासियों का प्रसिद्ध स्थल है बेणेश्वर धाम, वहां से जो यात्रा निकलेगी वो 52 विधानसभा सीटों को साधेगी। यानी उदयपुर संभाग और संभवतः इसके अलावा जो अजमेर संभाग के भी ज्यादातर जिले जो है वो इस यात्रा के जरिए साधे जाएंगे। हालांकि अभी कौन यात्रा को लीड करेगा ये स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन इस प्रकार से इन सीटों को किस प्रकार से साधा जाएगा ये स्पष्ट जो है वो हो चुका है। और पार्टी ने जो है वो रूट प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। जिस प्रकार से सीटें चुनी गई है इस हिसाब से रोडमैप जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तमाम यात्राओं के संयोजक जो है वो बना दिए गए हैं। टोलियां, क्योंकि हर यात्रा के साथ एक पूरे कार्यकर्ताओं की और एक बड़े नेता की पूरी टोली होगी, तो वो तमाम चीजें तैयार जो है वो हो चुकी हैं। अब इंतजार है कि कब ये यात्राएं जो है वो शुरू होती है। बिल्कुल सौरभ, यात्राओं का इंतजार है क्योंकि परिवर्तन यात्रा है, राज बदले रिवाज ना बदले, इसे लेकर ये यात्रा बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कह रहे थे कि अभी ये तय नहीं किया गया है कि लीडरशिप किसके हाथों में होगी। इंतजार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि देखना यह है कि क्या वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी मिलती है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए ये देखना पड़ेगा कि किसको जो है वो इसका नेतृत्व करने मिलता है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि पार्टी इस बार सामूहिक तौर पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। यानी अगर किसी को ये जिम्मा यात्रा का दिया भी जाता है तो माना जाएगा कि वो चेहरा नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि रोटेशन के आधार पर जो है वो नेताओं को यात्राओं की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी 2 दिन कोई नेता अगर किसी यात्रा में शामिल है तो तीसरे और चौथे दिन संभवतः उसे दूसरी यात्रा में शिफ्ट किया जा सकता है। एक केंद्रीय मंत्री भी इस यात्रा के दौरान शामिल होगा, पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। यानी कोई भी चेहरा, एक चेहरा नहीं है, सामूहिक तौर पर ये यात्रा जो है वो पार्टी निकाली जा रही है। और ये इसके जरिए एक बड़ा मैसेज जनता को ये देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी जो है वो एकजुट है और इस बार चेहरा नहीं, चेहरा जो है वो पीएम मोदी का ही रहने वाला। निश्चित तौर पर सौरभ, इस यात्रा के जरिए ये मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी कि पार्टी एकजुट है और इस यात्रा के दौरान ये एकजुटता भी देखने को मिलेगी। सौरभ, क्योंकि 2 सितंबर से यात्रा की शुरुआत हो रही है, बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है, तैयारियां क्या वहां पर हैं और कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह परिवर्तन यात्रा को लेकर? जी बिल्कुल, तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। दरअसल पार्टी ने जब से ही ये घोषणा की है कि परिवर्तन यात्रा निकालनी है, उसके बाद से लगातार तैयारियां की जा रही थी। नागौर में ही इसकी रूपरेखा जो है वो बन चुकी थी। उसके बाद रोडमैप जो है वो तैयार किया गया। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व से ये अनुमति ली गई कि पार्टी जो है वो यात्रा निकालने जाती है। फिर
केंद्रीय नेतृत्व ने अनुमति दी और ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये यात्राएं जो है वो सामूहिक तौर पर निकाली जानी है। इस लिहाज से किसी भी तरह से किसी एक चेहरे को आगे नहीं किया जा सकता। संयोजक इसके बना दिए गए। रथ जो है वो तैयार हो रहा है। बताया जा रहा है राजस्थान के बाहर 4 अलग अलग रथ जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। बड़े रथ होंगे जिसमें पूरी सुविधाएं जो है वो होने वाली है और उसके जरिए उसमें बड़े बड़े पोस्टर संभवतः बेरोजगारी, पेपर लीक और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जो है वो पोस्टर जो है वो उन रथों पर तैयार किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में रथ जो है वो तैयार हो जाएंगे और राजस्थान जो है वो पहुंच जाएंगे। इस प्रकार की बात जो है वो कही जा रही है क्योंकि जगह जगह पर सभाएं होंगी, स्वागत होंगे, नुक्कड़ सभाएं होंगी, तो वहां पर भी जो है वो तैयारियां की जा रही है कि किस प्रकार से जब ये यात्रा निकलेगी तो कहां कहां पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाने हैं। जी बिल्कुल सौरभ, क्योंकि आप बता रहे हैं कि रथ से ये यात्रा निकाली जानी है, भव्य तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है। निश्चित तौर पर जो बड़े मुद्दे हैं इस वक्त बीजेपी के पास, फिर चाहे वो पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार हो या फिर महिला अत्याचार हो, ये मुद्दे तो इसमें शामिल रहेंगे ही। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं तैयारियों को लेकर, ऐसा लग रहा है शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। कुछ केंद्रीय चेहरे भी देखने को मिलेंगे क्या इस यात्रा में? चेहरे देखने को मिलेंगे। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर इस यात्रा के दौरान शामिल हो सकते हैं। यानी बड़ा प्लान है, बीजेपी का यह प्लान है कि इस यात्रा के जरिए राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में किस प्रकार का माहौल जो है वो खड़ा किया जाए, उसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान कुछ केंद्रीय मंत्री तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस यात्रा में जो है वो शामिल होंगे और अलग अलग दिन यानी हर रोज जो है वो यात्रा की शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी और कह सकते हैं कि बीजेपी ने तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। बिल्कुल सौरभ, बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवर्तन यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा, एकजुटता का मैसेज देने की भी कोशिश, और साथ ही साथ सौरभ निश्चित तौर पर देखना ये अहम है कि आम लोगों को कितना जोड़ पाती है बीजेपी इस यात्रा से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो रामदेवरा से निकलने वाली यात्रा 51 सीटों से गुजरेगी। कुल मिलाकर 200 विधानसभा की सीटें राजस्थान में है और सभी 200 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए ये परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस परिवर्तन यात्रा से जुड़ सके, इसे लेकर भी कवायदें की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह इस यात्रा को लेकर है। कई बड़े चेहरे बीजेपी के इस प्रदर्शन में, इस परिवर्तन यात्रा में आपको नजर आएंगे, जहां पर राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा, जिसे लेकर सहयोगी भी बता रहे थे कि पोस्टर्स बना लिए गए हैं, बड़े बड़े बैनर्स बनाए गए हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के साथ साथ कई मुद्दों को उठाया गया है। कई केंद्रीय चेहरे भी आपको यहां पर नजर आने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ राज्यों के सीएम भी इस यात्रा में नजर आ सकते हैं।